आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ये कहा जा सकता है कि जो खालिस्तान प्रेम उनका रह रहकर अलग अलग वक्त पर सामने आया, उसके चलते अब लग रहा है कि सत्ता हाथ से जाने वाली है, यानी कि कुर्सी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अपने ही मंत्री यहाँ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके जरिए भी ये विरोध हो रहा है। बड़ी खबर, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कैसे जोर पकड़ रही है, किसके जरिए ये मांग की जा रही है, जान लीजिए। कई विपक्षी दलों ने मांगा है ट्रूडो का इस्तीफा। पार्टी के 23 सांसदों ने भी ट्रूडो से इस्तीफा मांग लिया है। नाराज सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। जस्टिन ट्रूडो की नीतियां उन्हीं के खिलाफ भारी पड़ रही हैं। जस्टिन ट्रूडो की जो डिसीजन है वो उनके खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां कनाडा के लोग भी इस बात का विरोध करते हुए अलग अलग वक्त पर नजर आए हैं। खालिस्तान प्रेम जो कि जगह जगह वक्त वक्त पर जागा है, वो भी एक बड़ी परेशानी जस्टिन ट्रूडो के लिए इस वक्त खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि खुद के अपने मंत्री भी अगर मुखालफत पर आ जाए तो ये बड़ी बात है। पार्टी के 23 सांसदों ने भी जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा मांगा है। सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब जस्टिन ट्रूडो के पास विकल्प बचा क्या है? क्या इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर किस तरीके से इस विरोध का सामना करेंगे, ये बड़ी बात है। विपक्षी पार्टी तो विरोध कर ही रही है, लेकिन अपनी पार्टी के 23 सांसदों ने भी यहां मुखालफत शुरू कर दी है। कई विपक्षी दलों ने जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा मांग लिया है। हालांकि जानकार ये कहते हैं कि आने वाले चुनाव में जस्टिन ट्रूडो को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और उसमें सबसे बड़ी वजह उनके लिए गए फैसले और उनकी विचारधारा है, उनकी सोच है, जो उनकी परेशानी बढ़ाने वाली है और जस्टिन ट्रूडो को बड़ा नुकसान आने वाले चुनावों में होगा। लेकिन चुनाव से पहले अगर ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगे तो इसके भी बड़े मायने हैं। अब ऐसे में क्या वाकई अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? सरकार पर संकट सीधे तौर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से भारत के खिलाफ बयानबाजी या फिर भारत और कनाडा के बीच में तल्खी, एक बड़ी संख्या में भारतीय लोग भी वहां पर रहते हैं, तो इसका भी एक असर आप देख सकते हैं, कह सकते हैं इसे। और ऐसे में अब जस्टिन ट्रूडो की मुखालफत बड़े स्तर पर शुरू हो गई है। नौबत अब यहां तक आ गई है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। कई विपक्षी दल जो कि जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा मांग रहे हैं, पार्टी के 23 सांसदों ने भी जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफे की मांग कर डाली है। अब मुश्किल में घिर गई है ट्रूडो की सरकार और ट्रूडो की कुर्सी। ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो कैसे मुश्किलें बढ़ जाएंगी और क्या विकल्प अभी जस्टिन ट्रूडो के पास में समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है। हालांकि यू टर्न अपनी बातों पर जस्टिन ट्रूडो ने इससे पहले भी लिया है, लेते रहते हैं। पहले अपने ही बयानों के चलते विरोध का सामना करते हैं और फिर जब देखते हैं कि इतना ज्यादा मुखालफत हो रही है या फिर विरोध के सुर उठ रहे हैं तो कई बार यू टर्न भी लिया है, लेकिन वो दिखावे वाला है। जो खालिस्तान प्रेम है वो अब जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और भारत के खिलाफ जो तल्खी कनाडा के और जस्टिन ट्रूडो की रही, वो भी एक नई मुसीबत अब जस्टिन ट्रूडो के लिए खड़े करती हुई नजर आ रही है। कनाडा में चुनाव से पहले ही अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है और जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिराने वाली सिचुएशन अभी नजर आ रही है। ट्रूडो के खिलाफ आएगा अविश्वास प्रस्ताव, इसको लेकर किसने क्या कुछ कहा है ये भी आप जान लीजिए। कहा जा रहा है कि ट्रूडो को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता इस तरह की मांग कर रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं। ट्रूडो के इस्तीफे की मांग एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने भी की है और अब ये कह रहे हैं कि ट्रूडो को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ट्रूडो नए साल में अगर बने रहेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे, ये एनडीपी हाउस के नेता हैं पीटर जूलियन, जिनके जरिए ये कहा गया है। यानी कि बड़ी बात यहाँ कही जा रही है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि मौजूदा 153 लिबरल सांसदों में से 1/3 ट्रूडो का इस्तीफा चाहते हैं। लिबरल पार्टी के सांसद हैं वेन लॉन्ग, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। अब जरा समझिए आप कि अगर इतने बड़े स्तर पर जस्टिन ट्रूडो की मुखालफत हो रही है, यानी कि उनके खिलाफ विरोध में सुर उठ रहे हैं, तो इसके बड़े मायने हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी परेशानी अपने से बढ़ा ली है। जस्टिन ट्रूडो की नीतियां, जस्टिन ट्रूडो की जो काम करने की प्रणाली है वो उनके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पियरे पोइलिवरे जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी ये मांग की है कि जस्टिन ट्रूडो को अपना पद छोड़ देना चाहिए। अब सवाल ये कि क्या वाकई जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरने वाली है? अविश्वास प्रस्ताव का सामना क्या जस्टिन ट्रूडो करेंगे या फिर क्या वो पहले ही इस्तीफा दे देंगे? अब कयास अलग अलग तरीके के लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना जो जानकार हैं और फॉरेन एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इतना तय है
कि आने वाले चुनावों में जस्टिन ट्रूडो को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और ये बड़ा नुकसान भी चुनावों में जस्टिन ट्रूडो को झेलना होगा। मौजूदा 153 लिबरल सांसदों में से एक तिहाई जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कनाडा के डिप्टी पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये तो बड़ी परेशानी की बात है कि अगर कनाडा में डिप्टी पीएम अपना इस्तीफा दे दें और अब ट्रूडो के खिलाफ वो आवाज उठाएं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रूडो की नीतियों से फ्रीलैंड ने ये फैसला लिया, यानी कि उन फैसलों की निंदा भी की जो जस्टिन ट्रूडो के जरिए लिए गए और उन नीतियों का भी जिक्र किया जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कनाडा की डिप्टी पीएम हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि संकट में अभी यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार नजर आ रही है। पीएम ट्रूडो की नीतियों से सहमत नहीं थी और इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डिप्टी पीएम के पद पर वो थी। ट्रूडो की योजनाएं राजनीतिक चालबाजी है, ये उनके जरिए कहा गया, यानी कि सीधे तौर पर जो संकट के बादल हैं वो जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी पर मंडरा रहे हैं। अब ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर नए साल में भी अपने पद पर बने रहते हैं तो फिर बड़ा विरोध यहाँ झेलना होगा और अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। कनाडा की डिप्टी पीएम है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ये कहकर कि नीतियां साजिश वाली हैं और उन नीतियों के खिलाफ क्रिस्टिया फ्रीलैंड हैं। ट्रूडो पर कई आरोप भी फ्रीलैंड ने लगाए हैं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अभी तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उससे पहले कई आरोप भी लगाए। पीएम ट्रूडो की नीतियों से वो सहमत नहीं, साफ तौर पर बता दिया और अब तो इस्तीफा दे दिया है, यानी कि ये सिर्फ चर्चाएं नहीं है, अब तो फैसला ले लिया गया है। पीएम ट्रूडो की योजनाएं राजनीतिक चालबाजी भी यहाँ फ्रीलैंड ने बताई हैं। साथ ही वो कह रही है कि आर्थिक गिरावट से जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी तरफ ध्यान जस्टिन ट्रूडो ने नहीं दिया। पिछले कई हफ्तों से दोनों असमंजस में थे, यानी कि उन्होंने कहा कि हम दोनों ही पिछले काफी वक्त से असमंजस में थे। वित्त मंत्री के बजाय दूसरे कैबिनेट को यहाँ पर जिस तरीके से तरजीह दी गई उसको लेकर भी उनकी नाराजगी रही और इसीलिए उन्होंने फाइनली अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। और अब यहाँ नई परेशानी जस्टिन ट्रूडो के लिए हो सकती है, क्योंकि अगर अपनी ही सरकार में मौजूद लोग मुखालफत करने लगे, विरोध करने लगे, तो ये बड़े इंडिकेशंस भी हैं। इस पर बात मैं करूंगी। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जीएस भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। जिस तरीके से अभी की सिचुएशन है, आप दोनों का ही स्वागत। और अब जो सिचुएशन अभी कनाडा में नजर आ रही है, जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर और उनकी कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, जो संकट बना हुआ है। संजीव जी, सोल्यूशन है क्या? क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये जो इस्तीफे का दबाव है, इस्तीफा दे देंगे जस्टिन ट्रूडो? देखिए, जस्टिन ट्रूडो की सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत कम रह गई है और मेरे असेसमेंट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की सरकार का पतन होने ही वाला है। ये मैटर ऑफ टाइम है कि कब उनकी सरकार गिर जाए। और यदि आज जो वहाँ पर कनाडा में आप इलेक्शन करा लें तो जस्टिन ट्रूडो की ये जो लिबरल पार्टी है उनके नेतृत्व में बहुत ही बुरी हार का सामना करेगी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने, चाहे वो घरेलू नीतियां हों चाहे वो वैदेशिक नीतियां हों, हर जगह उन्होंने लिबरल पार्टी को नुकसान पहुंचाया है और उससे भी ज्यादा बढ़कर के कनाडा के हितों को नुकसान पहुंचाया है। कनाडा में जिस तरीके से उन्होंने कट्टरपंथियों को शरण दी, अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों को अपनी सरकार को बचाने के लिए शरण देने का काम किया है, उससे भी उनकी छवि बहुत गंभीर तरीके से प्रभावित हुई है। गलत आर्थिक नीतियों की वजह से आज कनाडा गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उनकी जो एक क्लोज एडवाइजर और मंत्री फ्रीलैंड, उन्होंने अपने नाम को चरितार्थ करते हुए, फ्रीलैंड उनका नाम है, और उन्होंने अपने आप को इस सरकार के अत्याचारी और गलत नीतियों से मुक्त कर लिया है। तो ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार एक सिंकिंग शिप है और ये जो जहाज कब डूब जाए अब उसका बस मैटर ऑफ टाइम है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक उनके विरुद्ध एक नया अविश्वास प्रस्ताव भी अब आने वाला है और पिछले 2 अविश्वास प्रस्तावों में तो वो किसी तरीके से सर्वाइव कर गए थे, लेकिन अब इस बार ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव में उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या उनकी सरकार गिरा दी जाएगी। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि जस्टिन ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से हुआ है, जिसको कहते हैं रचना जी विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये जो गलत नीतियां उन्होंने जिस तरह से अपनाई, अपनी सत्ता लोलुपता, अपनी अवसरवादिता की वजह से उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए अपनी गद्दी का जो मोह उनको इतना ज्यादा था कि उन्होंने भारत जैसे एक बड़े विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के साथ अपने संबंध बेहद तनावग्रस्त कर लिए, आतंकवादियों अतिवादियों को वहां पर शरण देने का काम किया है। और आप देखिए यही जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है
जिसको कि अपीच करने की कोशिश कर रहे थे, आज यही न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी उनकी सरकार को गिराने की बात कर रही है और अविश्वास प्रस्ताव में उनके खिलाफ जाने की बात कर रही है। तो ये सत्ता लोलुप लोगों का, अवसरवादी लोगों का क्या जो है अंजाम होता है, ये जस्टिन ट्रूडो को अब समझ में आएगा। और जाहिर है कि जस्टिन ट्रूडो को लगातार इस बात की सलाह दी जा रही थी कि आप इस तरीके की संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर अपनी राजनीति को न करें, नहीं तो इससे आपकी स्वयं की आपकी जो इमेज है, इसको बहुत गंभीर नुकसान पहुंचेगा। और जस्टिन ट्रूडो ने इसकी एक नहीं सुनी और लगातार अपनी वाली करते रहे और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम रह गई है, उनकी सरकार की क्रेडिबिलिटी बहुत कम रह गई है। विपक्षी दल तो बहुत पहले से हमलावर हैं, उनकी सरकार के मंत्री भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी सरकार गिरना मेरे असेसमेंट के मुताबिक तय नजर आता है। कर्नल सोढी, नीतियां, फैसले तो मुश्किल भरे रहे ही, ये जिसने ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, खालिस्तान प्रेम भी तो भारी पड़ गया। रचना जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार में कई जगह लिखा है कि इंसान की नीयत और नीतियां अच्छी होनी चाहिए, और जस्टिन ट्रूडो में ये दोनों चीजें नहीं थी। जस्टिन ट्रूडो की बुरी घड़ी शुरू हुई इसी साल 5 नवंबर को, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता और उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा कि कनाडा को, अगर कनाडा अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो उसे कनाडा में शामिल हो जाना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का 52nd गवर्नर बनना चाहिए। ये जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उसके बाद कुछ दिन पहले ही जस्टिन ट्रूडो के उप प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, और आज जब जगमीत सिंह ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना चाहिए, जो आज तक जस्टिन ट्रूडो भारत और कई देशों के लिए वहां बुराइयां होने दे रहे थे, आज किस्मत ने, आज मुकद्दर ने उनको, आज कर्मा ने उनको वापस वही दिया जो वो बाकियों के लिए चाह रहे थे। रचना जी, बहुत जरूरी होता है, इंसान सत्ता में रहे ना रहे, ये सब चढ़ाव पड़ाव आते रहते हैं, लेकिन अपनी नीयत और नीतियां अच्छी रखनी चाहिए। पिछले हफ्ते ही कनाडा में एक ओपिनियन पोल हुआ जिसमें सिर्फ 28% कनाडा के नागरिक जस्टिन ट्रूडो को दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कनाडा के जो अगले आम चुनाव हैं वो अगले साल सितंबर में है, यानी कि अब कनाडा के जो रूलिंग पार्टी है, लिबरल पार्टी है, उनके अपने एमपीज, उनके जो घटक दल थे, जगमीत सिंह, ये सारे जान चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा अगला, तो हार निश्चित है। और यही चीज अब पूरे सामने आ गई है। और जस्टिन ट्रूडो ने जो दूसरे देशों के लिए, क्या खास करके जो भारत और कनाडा के दशकों अच्छे रिश्ते थे, जस्टिन ट्रूडो ने खुद इसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया। खैर, अभी तो जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा देना तो सिर्फ वक्त की बात है, चाहे आज हो या कुछ दिन बाद हो, होना तो जरूर है, क्योंकि सत्ता के लिए जगमीत सिंह जस्टिन ट्रूडो को 1 सेकंड में छोड़ सकता है। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा रचना जी, जो आतंकवादी होते हैं या आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, वो ना इंसानियत जानते हैं, ना वो तहजीब जानते हैं, वो सिर्फ अपनी सत्ता, अपने पैसे के लिए भूखे होते हैं। और ये चीज शायद अब जस्टिन ट्रूडो को समझ आ गई होगी, क्योंकि जिस तरह से वो जगमीत सिंह को सपोर्ट कर रहे थे, कनाडा की धरती पे भारत विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियों को 2.5 साल से बढ़ावा दे रहे थे, आज कर्मा ने उनको वापस एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। कर्मा ने सबक सिखा दिया है। संजीव जी, इससे पहले जब हम डिस्कशन करते रहे कनाडा को लेकर, जस्टिन ट्रूडो को लेकर, तो एक्सपर्ट्स ने यही कहा है कि आने वाले चुनावों में ये तय समझिए कि बड़ा नुकसान वो झेलेंगे। ये नुकसान राजनीतिक तौर पर भी होगा और उनकी इमेज में डेंट के तौर पर भी होगा। लेकिन फिर सवाल ये है कि जैसे तैसे क्या चुनाव होने तक सरकार चला भी पाएंगे, या फिर ओवरऑल प्रेशर इतना है कि अपने ही साथ छोड़ रहे हैं। डिप्टी पीएम ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी के 23 सांसद कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, मुखालफत अब बढ़ रही है वक्त के साथ साथ। देखिए रचना जी, जैसे तैसे सरकार चलाने की अभी तक ये कोशिश में सफल होते जा रहे थे, लेकिन अब समय के साथ साथ जो उनके कुछ ऐसे सपोर्टर जिनकी वजह से वो सर्वाइव कर जा रहे थे, वो भी अब उनका साथ छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। जगमीत सिंह ने तो समर्थन पहले वापस ले लिया था, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव जब आता था तो वो अपना समर्थन दे करके और किसी तरीके से वो सरकार को सर्वाइव कर देने का एक मौका दे दिया करते थे। लेकिन अब जगमीत सिंह जैसा जो नेता है वो भी अब उनका साथ छोड़ रहा है, और जिनको की अपीच करने के लिए और जाहिर है कि जगमीत सिंह के खालिस्तानियों के साथ गहरे संपर्क हैं, उस तरीके की जो उनकी
एक राजनीतिक अवसरवादिता की वजह से जो उन्होंने आतंकियों अतिवादियों को सपोर्ट करने का काम किया है, उससे वो भी अब उसके उनके काम नहीं आ रहा है। और ये जो जगमीत सिंह जैसा जो अवसरवादी नेता है अभी उनका साथ छोड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जगमीत सिंह को भी इस बात का संदेह है कि अगर जस्टिन ट्रूडो को वो समर्थन देता रहा तो संभव है कि अगले इलेक्शंस में वो भी हार सकता है, उसकी जो पार्टी है वो भी हार सकती है और उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में जगमीत सिंह जैसे जो नेता है जो कट्टरपंथियों को समर्थन देने वाला काम करते रहे, वो भी अब ट्रूडो का साथ छोड़ रहे हैं। तो ये ट्रूडो के लिए एक लगातार विपत्ति का जो समय है वो मेरे ख्याल से गहरा होता जाएगा और उनको या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या उनकी सरकार गिर जाएगी। हाँ। और जो अगला चुनाव होगा उसमें मेरा ऐसा मानना है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है जो पोलिवेयर के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। और जब एक बार ये जस्टिन ट्रूडो की जो अल्पमत की सरकार है पर सत्ता से बाहर होती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत और कुल मिलाकर परेशानी जस्टिन ट्रूडो के लिए और उनके राजनीतिक करियर के लिए यहाँ अच्छे संकेत नहीं है, जिस तरीके से विरोध के सुर उठ रहे हैं। आप रहिए, साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट भी कनाडा के ट्रूडो सरकार पर संकट गहरा रहा है। ट्रूडो पर एनडीपी चीफ जगमीत सिंह ने दे दिया है बड़ा बयान और बड़े बयान में वो कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो को तो जाना ही होगा। डिप्टी पीएम के इस्तीफे के बाद ट्रूडो पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है और जाहिर सी बात है कि सरकार में एक साथ जब अलग अलग लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है उस दबाव को डिप्टी पीएम भी महसूस कर रही थी और इसीलिए क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में कनाडा की ट्रूडो सरकार पर ये संकट बढ़ता हुआ इसलिए भी नजर आ रहा है। एनडीपी चीफ हैं जगमीत सिंह जो ये कह रहे हैं ट्रूडो को तो जाना ही होगा। ये जो दबाव है ये लगातार जस्टिन ट्रूडो के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। इन सब के बीच ही एक और बड़ा अपडेट है सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये बड़ी खबर है, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। पीएम ट्रूडो की पार्टी के 23 सांसदों ने भी इस्तीफा मांग लिया है, यानी कि अपनी पार्टी के सांसद अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो ये बड़ा प्रेशर वाली बात होती है। 23 सांसदों के इस्तीफे वाली जो मांग है, मांग पत्र है, उस पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं, यानी कि जो पूरी मांग पत्र है इस्तीफे से जुड़ा हुआ उस पर 23 सांसदों ने, जो कि अपनी पार्टी के हैं, उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। यानी कि अपनी ही पार्टी के नेता अगर मुखालफत पर उतर आए तो ये जस्टिन ट्रूडो के लिए शर्मिंदगी वाली बात भी है। साथ ही साथ इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि विरोध किस स्तर पर जस्टिन ट्रूडो का हो रहा है। मुश्किल में है जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार अल्पमत में आ गए हैं और ऐसे में लग रहा है कि अब इस्तीफा देना इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर उनकी ही पार्टी के सांसद ऐसे पत्र पर, जो मांग पत्र है, उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो ये संख्या वक्त के साथ में कर्नल सोडी बढ़ेगी भी। ट्रंप ने गवर्नर कहकर फिर से यहाँ ट्रूडो के चुटकी ली है, यानी कि उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, यहाँ ट्रूडो की बेचैनी बढ़ना, और ऐसा समझें क्या कि अमेरिका में जो चुनावी नतीजे रहे उसका भी असर यहाँ कनाडा में नजर आ रहा है। बिल्कुल रचना जी, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है और कनाडा के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें कह के डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्ट वे से कनाडा की जनता को बता दिया है कि वो जस्टिन ट्रूडो के साथ काम नहीं करना चाहेंगे। कनाडा और अमेरिका के शताब्दियों से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं उनसे ऐसा बयान आता है तो पूरे कनाडा में एक साफ और स्पष्ट संदेश जाता है। जस्टिन ट्रूडो के लिए सिर्फ इस्तीफा देना ही नहीं होगा, जस्टिन ट्रूडो राजनीति से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे क्योंकि जो कनाडा की जनता है वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ है और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसा बयान देते हैं वो पहले अमेरिका को सपोर्ट करेंगे क्योंकि कनाडा के कई परिवार हैं जो आधे कनाडा में रहते हैं, आधे वाशिंगटन यूएसए में रहते हैं। वो उनको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कोई वीजा नहीं चाहिए होता, वो खाना दोपहर का खाना वहां खाते हैं, रात का खाना यहाँ खाते हैं। तो ऐसे पूरे सिनेरियो में हर कैनेडियन नागरिक चाहेगा कि अमेरिका के साथ उसके अच्छे रिश्ते हों। हमने देखा कनाडा ने भारत के साथ भी क्या किया जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में, जब भारत पे गलत आरोप लगाए गए, भारत के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए जिनका उन्होंने सबूत नहीं दिया, हिंदू विरोधी कितनी गतिविधियां हुई, मंदिरों पे कितना वहां पे अटैक्स हुए, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने एक को नहीं अरेस्ट किया। तो ये सारी चीजें जस्टिन ट्रूडो के लिए अब एक खाई की तरह बन चुकी हैं और इसका एक ही रास्ता है, इस्तीफा देना। सिर्फ प्रधानमंत्री के पद से ही नहीं बल्कि अब वो हमेशा के लिए कनाडा की राजनीति से भी बाहर हो जाएंगे।
आप कह रहे हैं कि कनाडा की राजनीति से भी बाहर हो जाएंगे, राजनीति में भी उनका कोई ऐसा फ्यूचर रहेगा नहीं। हालांकि राजनेताओं को लेकर इस तरह के कयास जरूर लगते हैं, लेकिन संजीव जी, राजनीति का चस्का जिसे लग जाता है वो आसानी से राजनीति छोड़ता नहीं। जस्टिन ट्रूडो भी तो इस बात को समझ रहे होंगे कि उनके खिलाफ विरोध बढ़ रहा है, और ये विरोध ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियंस के ही जरिए है, विरोधियों के ही जरिए है, या अपनी पार्टी के सांसद भी अब विरोध कर रहे हैं। ये विरोध क्योंकि नेता बड़े होते हैं और वो फीडबैक लेते रहते हैं ग्राउंड से भी, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, तो ये फीडबैक तो ग्राउंड से भी मिल रहा होगा ना नेगेटिव, क्योंकि लोग भी बड़ा विरोध कर रहे हैं उनके फैसलों का, उनकी नीतियों का, खालिस्तान प्रेम का। देखिए, फीडबैक तो उन्हें मिल रहा है, और जस्टिन ट्रूडो का जो व्यक्तित्व है वो एक्सपोज हुआ है, और उनका जो उनके उनके व्यक्तित्व में सत्ता लोलुपता, अवसरवादिता बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है। और अभी आप देखिए तो जब डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब चुनाव जीत गए, उसके बाद से एक दिवाली का जो फंक्शन था वहाँ पे आयोजित किया गया था, उसमें वो आए और उन्होंने इस बात को कहा कि कनाडा में खालिस्तानी मौजूद हैं, और उसके पहले तक वो इस बात को स्वीकार भी नहीं करते थे कि वहाँ पर ऐसे खालिस्तान अतिवादी आतंकवादी ताकतें मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि एक ऐसा शख्स उनके पड़ोस में आ गया है जो कि आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार करता है, जिसके कि संबंध कनाडा के साथ अच्छे नहीं हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो जस्टिन ट्रूडो को एक बहुत ही अतिवादी वामपंथी भी करार दिया था, और एक पोलेमिकल व्यक्तित्व करार दिया था। तो इस तरीके की जो छवि है वो डोनाल्ड ट्रंप की नज़रों में ट्रूडो की है, और ट्रूडो इस दबाव को महसूस कर रहे थे, और भारत का भी दबाव था। तो उस दबाव में आकर के जैसे ही उन्होंने देखा कि भारत की तरफ से भी दबाव है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अमेरिका जाहिर है कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, तो ऐसे में उन्होंने तुरंत यू टर्न लिया और तुरंत वो खालिस्तान के इशू को एड्रेस करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये जो अवसरवादी नेताओं की ये जो दुर्गुण मैं कहूँगा वो उनके अंदर दिखाई देते हैं, और वो यू टर्न भी कर सकते हैं। कल को संभव है कि वो ऐसी बातें करने लगें कि जो कि भारत को भी अपीच करने वाली हों, अमेरिका को अपीच करने वाली हों, तो इस तरीके की बातें वो कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो एक्सपोज हो चुके हैं, भारत भी अब उनके ऊपर भरोसा नहीं करने जा रहा है। कल को यदि वो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करने लगे तो उसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके के व्यक्ति हैं कि जो कि अपनी सत्ता लोलुपता और अपने स्वार्थों के लिए कभी भी किसी करवट जा करके बैठ सकते हैं। तो ये जो जस्टिन ट्रूडो का जो व्यक्तित्व है, जो नकारात्मक उनका चरित्र है, वो अब एक्सपोज हो चुका है, और कनाडा की जनता भी इस बात को समझ रही है। कनाडा के अभी आप देखिए तो उनके जो विपक्षी नेता हैं पॉलिवेयर, उनकी समय समय पर उनका जो एक्सपोजर है वो कनाडा की पार्लियामेंट में करते रहते हैं, और उनका मखौल उड़ाया जाता है, वो मजाक के पात्र समय समय पर बनते रहे हैं। और हमने ये अभी हाल के समय में देखा था कि कनाडा में कहीं गंभीर संकट वहाँ की घरेलू स्थितियों में था, और वो किसी पार्टी में डांस इत्यादि करते हुए उनकी जो तस्वीरें आई, तो उनका जो पूरा व्यक्तित्व है उसके नकारात्मक पहलू बहुत स्पष्ट रूप से अब एक्सपोजर हो चुका है। और ऐसे में यदि कल को जो यू टर्न भी कर लें तो उसका कोई ज्यादा फर्क उनको अपनी इस कार्यकाल के दौरान विरोध है, और विरोध के चलते परेशानी भी बढ़ी है। ये संकट लगातार बढ़ता हुआ जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार के लिए। बहुत शुक्रिया।